अगेन गुड मॉर्निंग करता हूं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स का टीएंच इंटरनेशनल और टीएंच परिवार के अंदर और एचएसटी ग्रुप एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है दिल से इस सिस्टम के अंदर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लीडर्स आज हमारे बीच में बने हुए हैं, सबसे पहले आपने पोस्टर को देखा होगा। आपने देखा कि आज हम एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स प्लस। कॉर्डिसेप्स पहले आता था कॉर्डिसेप के नाम से, लेकिन अब उसको कॉर्डिसेप प्लस क्यों करा गया? कंपनी ने कॉर्डिसेप प्लस क्यों करा हमारे इस प्रोडक्ट को? पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में बने हुए हैं पैनल के अंदर, जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में बने हुए हैं, अभी तक आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन टीएन्स का जो कॉर्डिसेप्स है, टीएन्स का जो प्रोडक्ट है, ये सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। और ये सबसे यूनिक प्रोडक्ट क्यों है, आज आपको सब कुछ पता चलेगा कि टीएन्स का ही कॉर्डिसेप्स सबसे यूनिक क्यों है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये कॉर्डिसेप्स है टीएच बना रहा है इसलिए यूनिक है, नहीं, आपको पता चलेगा कि ये यूनिक बना कैसे। क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस बढ़ते हुए कंपटीशन में, इस बढ़ते हुए मार्केट में हम हमारा सिस्टम किस तरीके से यूनिक तरीके से वर्क कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट किस यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं, आज आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। आज आपको सब कुछ पता चलेगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, अभी तक हमारे बीच में कॉर्डिसेप आता था। और मैं आपको बता दूं, कॉर्डिसेप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी कमी होने की वजह से, ये ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे जगह पे इसकी मार्केटिंग होती है और इवन इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी की जाती है। पूरी दुनिया में कॉर्डिसेप 70 लाख रुपए किलो बिकता है, 1 किलो 70 लाख का बिकता है। आप सोच के देखो ये कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। कॉर्डिसेप का नाम अगर आपने किसी लीडर के सामने लिया, किसी कंपनी के सामने लिया है, पहली बात तो व्यक्ति हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कंपनी कॉर्डिसेप बना नहीं सकती। कॉर्डिसेप का बनाने का टेक्नोलॉजी, कॉर्डिसेप को एक प्रोडक्ट में उतारना बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे टीएन कॉर्डिसेप को टीएन अमेरिका के अंदर अभी इसी साल, पिछले कुछ अभी कुछ दिन पहले की खबर है, पिछले कुछ दिन पहले की न्यूज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएन्स के कॉर्डिसेप को अमेरिका ने गोल्ड मेडल दिया है। अभी तक हमारे कैल्शियम को गोल्ड मेडल मिला था, है ना? आपने देखा होगा, हमारा कैल्शियम किंग ऑफ कैल्शियम है पूरे वर्ल्ड में, हमारे कैल्शियम को गोल्ड मेडल मिला। लेकिन आज की डेट में टीएन्स का जो शानदार प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप, पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा कॉर्डिसेप है जो टीएन्स का है, जो नंबर वन है, जिसकी क्वालिटी सबसे हाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवार्ड किस लिए मिलेगा? क्वालिटी पे अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड कभी अदर चीजों को देख के नहीं दिया जाता, क्वालिटी पे अवार्ड दिया जाता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज है, क्या क्या चीजें हैं। राइट? जितने भी लोग हैं, तो टीएन्स का कॉर्डिसेप इतना शानदार है कि गोल्ड मेडल मिला। बहुत बड़ी चीज होती है गोल्ड मेडल लेकर के आना। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पूरे प्रोडक्ट रेंज में काम कर रही है, न्यूट्रिशन न्यूट्रासिटिकल के अंदर काम कर रही है, और इसमें इतना शानदार प्रोडक्ट लेकर के आई है कॉर्डिसेप, और उसको गोल्ड मेडल मिला है। आप सोचो, आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हो या यूज करने वाले हो, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत शानदार सिस्टम है हमारा। उसके साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में बने हुए हैं, कंपनी ने इंडिया के माहौल को देखा। हमारी कंपनी टीएंस हर कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी उठाया चेप दिया, कुछ भी उठाया बना दिया, नहीं। कंपनी अपना बंदा भेजती है, कंपनी अपना व्यक्ति भेजती है, पर्सन आता है जो पूरे इंडिया रीजन का सर्वे करता है। हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इंडिया का क्लाइमेट, हर चीज मिला करके एक सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे के आधार पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बीमारियां निकल के आ रही हैं, सबसे ज्यादा जो समस्याएं लोगों को हो रही है, उसके अकॉर्डिंग टीएन्स अपने प्रोडक्ट को तैयार करता है इंडिया के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे इंडिया में जो कॉर्डिसेप आता है, कंपनी ने जो अभी हमको इंडिया के अंदर कॉर्डिसेप दिया, उसके अंदर अश्वगंधा और शिलाजीत को मिलाया। अश्वगंधा और शिलाजीत एक ऐसी चीज है जो घुटने पे भी काम करता है, जोड़ों पे भी काम करता है, और शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करता है। जिनकी बॉडी का स्टेमिना कमजोर होता है, स्टेमिना में भी काम करता है, और बॉडी के अंदर से फटीक थकान को भी निकालता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे दिमाग पे भी काम करता है। अब जो नया वाला कॉर्डिसेप आया है, ये एंजाइटी डिप्रेशन जैसे जो पेशेंट्स होते हैं, जो उनको डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, उसके ऊपर भी ये काम कर सकता है। तो जितने भी लीडर्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट
नंबर वन, हमारी कंपनी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी है। आज हम और आप जिस सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं, दुनिया का सबसे पावरफुल एजुकेशन सिस्टम, सबसे पावरफुल हेल्थ सिस्टम एक ऐसा है, टीएन्स ग्रुप, जिसके साथ हम और आप काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी लोग आप लोग हमारे बीच में बने हुए हैं, आपको मैम फाइल के साथ साथ अपने शब्दों से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगी। हमारी जो आज की गेस्ट स्पीकर हैं, मैं आपको उनके बारे में बता दूं, सुनीता मैम, जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं, सुनीता मैम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, कि सुनीता मैम हमारे साथ पिछले 8 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं मैम को। और जिस समय हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, जिस समय हमारे पास लिटरेचर नहीं था, यानी किताबें नहीं थी, उस टाइम पे कंपनी की किताबें इंग्लिश में आती थी, और मैम ने उस समय से प्रोडक्ट का डेमोज करना लोगों को सिखाया, लिटरेचर बना करके हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया, बहुत सारी चीज़ें करी। आप सोचो ना, इतना आसान नहीं था उस टाइम पे टियांशी करना। आज तो बहुत सारी चीजें आपके पास है, बहुत सारे रिसोर्स है। जिस टाइम मैम ने हमारे साथ शुरू किया था, प्रयागराज में हरिशंकर सर के साथ स्टार्ट किया था सिस्टम को, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस को फेस करते हुए आज यहाँ तक निकल के आए कि 8 स्टार होने वाले हैं, बहुत जल्दी 8 स्टार होने वाले हैं। तो चैलेंज आता है, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, भागना नहीं है प्रॉब्लम से। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज और, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, अभी ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किया है, आपने देखा भी होगा, शायद से नहीं देखा तो मैं खुद बता देता हूँ। कंपनी टियांशी इंडिया हम सभी के बीच में एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, जिसकी लॉन्चिंग 20 तारीख को है। मेलाटोनिन गमीश, मैंने आपसे बोला था कुछ महीने पहले कि हमारे बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, अगर ये प्रोडक्ट आ गया, आप मार्केट हिला दोगे, क्योंकि मार्केट में किसी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है जो टियांशी अब लेकर के आने वाला है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूरो सेल्स के ऊपर काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिमाग पे काम करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो भी लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, या मुझे समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद भी दिमाग डिस्टर्ब बना हुआ है। इस तरह का शानदार प्रोडक्ट कंपनी 20 तारीख को लॉन्च करने वाली है, 20 तारीख को आ रहा है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ, और दोबारा से आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके पास बहुत कम समय बचा है। आप सभी लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि 25 आने वाला है, और 25 में कंपनी लाइन लगा देगी प्रोडक्ट के। आप जितने प्रोडक्ट इनको संभाल नहीं पाओगे, और भी प्रोडक्ट कंपनी की पाइपलाइन में जो इंडिया हमारे बीच में आने वाले हैं, बहुत सारा शानदार प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे टूर पॉलिसीज, बहुत सब कुछ आने वाला है। लेकिन कैसे होगा? हम और आपको पहले जितनी चीजें बताई जाती हैं, जितनी चीजें सिखाई जाती हैं, उसको सीखना पड़ेगा। ये जो एजुकेशन पैनल डिजाइन किया है, ये एजुकेशन पैनल इसलिए डिजाइन किया कि आपके साथ अगर जो भी लोग आ रहे हैं, या आप खुद ज्वाइन कर रहे हैं, तो ट्यांची आपको एक सपोर्टिंग सिस्टम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। उसमें आप अपने आप को आगे कैसे लेके जाओगे, उसके लिए होता है एजुकेशन। और हमारा सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है एजुकेशन, यानी आपको सिखाने समझाने का काम, आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, इवन हर चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। सो जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आप लोग प्लीज अपने आप को रेडी कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट आज हम जिस प्रोडक्ट पे भी ट्रेनिंग करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी आपको ऐसे ऐसे यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक चीजें आपको पता चलेगी, आप सुन के दंग रह जाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग बहुत ध्यान से आज की ट्रेनिंग को सुने। और टाइम भी हो चुका है, तो मैं समय को खराब ना करते हुए, हमारे बीच में लखनऊ से सुनीता मैम है, तो वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आपका स्वागत है सभी को होस्ट के सहयोग से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम, वेरी वेरी गुड वेलकम मॉर्निंग। वेलकम, गुड मॉर्निंग मैम। अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, सुनीता गुड मैम, मॉर्निंग वेरी गुड मैम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अमन सर, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एचएसटी के इंटरनेशनल पैनल पे बहुत शानदार तरीके से मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और सभी लीडर्स को मैं एक बार गुड मॉर्निंग कहती हूँ। मैम माइक्स म्यूट है, आप कंटिन्यू करें मैम। ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। पैनल में उपस्थित टियांस परिवार के सभी लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और सभी को का स्वागत है, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनीता गौतम है, और मैं काफी समय से टियांस में वर्क कर रही हूँ। और मैं अपने माता पिता को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ मैं उनकी आशीर्वाद से हूँ। मैं अपने गुरु जो प्रयागराज से हैं,
उन्हीं के सानिध्य में मैंने टियांस को ज्वाइन किया और जो भी कुछ मैंने उनसे सीखा है आज उन्हीं की बदौलत मैं जो भी कुछ बोल पा रही हूँ उन्हीं की बदौलत बोल पा रही हूँ। तो मैं अपने गुरु हरिशंकर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और धैर्य जो सीखा है वो भी अपने गुरु से ही सीखा है, क्योंकि उनका धैर्य जो है वो किसी के पास नहीं है। तो ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो भी कुछ सीखा है बिजनेस के बारे में या फिर उनसे धैर्य को भी देखा है कि बहुत सारी चीजें हुई उनके जीवन में, मगर उन्होंने धैर्य के साथ जवाब दिया है। तो मैं अपने गुरु को धन्यवाद देती हूँ। और हम सबके गुरु और मेंटोर जो कानपुर से हैं श्री अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। और उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया हम सभी लोगों को, हर समय ध्यान रखते हैं कि कौन सा लीडर क्या कर रहा है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और हम सभी के गुरु और मेंटोर अर्जुन सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। और मैं अपनी अपलाइन को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ, क्योंकि अपलाइन है तो तभी हम लोग भी हैं, हमारा वजूद भी तभी है। और उन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस पैनल को बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन करने के लिए अमन सर और अभय सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पैनल को डिजाइन किया हुआ और बहुत देख रेख में अपनी इसको चलाते भी हैं। और जितनी भी जानकारी है, जैसे आज सुबह बहुत सुंदर जिमनिमा के बारे में हरीशचंद यादव सर ने भी बताया था, ऐसे ही हम लोग पैनल पे आते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी एक दूसरे को देते हैं और समझते हैं। फील्ड की भी जानकारी रहती है, उनसे भी बहुत अनुभव मिलता है, बहुत सारी चीजें उनसे भी पता चलती हैं। तो ये पैनल के द्वारा ही एक दूसरे को पता चलता है। तो अमन सर और अभय सर को भी धन्यवाद देती हूँ। साथ ही आगे चलते हैं अपने संस्था के जो टियांस है, इसके जो फाउंडर और चेयरपर्सन है मिस्टर ली जुनियान को भी मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी संस्था का निर्माण किया है जहां पर हम सभी लोग ने बहुत कुछ सीखा और अपने हेल्थ को अच्छा बना के रखा है, और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इससे दोनों ही चीज मिल रही है, स्वास्थ्य भी और बेरोजगारी को भी दूर करने का काम कर रहे हैं। तो इतने सुंदर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मिस्टर ली जुनियान की सोच की वजह से सब संभव हुआ है। और मिस्टर ली जुनियान का जो जन्म है वो 1958 में हुआ है और स्वयं एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने EMBA तक की पढ़ाई की हुई है और सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने भी इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आने पर भी ये चैरिटी करते हैं और इन्होंने 400 गांवों को भी गोद ले रखा है। तो इस तरह से ये अपने मिशन को भी लेके चल रहे हैं, साथ में लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे कि इनका एक विजन है स्वास्थ्य धन शांति और विकास की ओर। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अपने विकास कर पाएंगे और धन को भी अर्जित कर पाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ भी पहुंच पाएंगे। दूसरा एक इनका बहुत अच्छा स्लोगन है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ये बहुत ही जबरदस्त शब्द है, क्योंकि एक विजन है मिस्टर ली जुनियान का जो ये दर्शाता है उनकी फिलॉसफी कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो इस तरह से हमारे जो प्रमोटर हैं उनके जो शब्द हैं वो बहुत महानता दिखाते हैं कि ऐसा प्रमोटर विरला ही होगा जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हर कोई इतनी बड़ी बात नहीं सोचता है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आगे चलते हैं, हमारा जो आज का प्रोडक्ट है वो है कॉर्डिसेप और कॉर्डिसेप प्लस। क्योंकि टियांस ने कॉर्डिसेप के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉर्डिसेप ही है। कॉर्डिसेप जो है वो तो है ही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे दिए हैं और अभी आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे। और कॉर्डिसेप जिन लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है वो कॉर्डिसेप था, ओनली कॉर्डिसेप था। और आज जो नया आया है कुछ समय के बाद जो आया है वो कॉर्डिसेप प्लस आया है।
ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? और जो कॉर्डिसेप जो है हमारा टियांस ग्रुप ने पहले भी कॉर्डिसेप लेकर आए थे, उसमें जो था वो भी बहुत जबरदस्त था। और वो जो था प्रोडक्ट, उसने इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत तहलका मचा के रखा था। और ये पहली जो टियांस ग्रुप है, इसी ने ही कॉर्डिसेप को निकाला था। इसके पहले किसी कंपनी ने आज तक इसको अभी भी नहीं निकाला है। और सबसे पहले चीन में ही इसके बारे में, कॉर्डिसेप के बारे में रिसर्च हुई और उन्होंने ही इसको इजाद किया था। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त थे। और जो लोग को लंग्स की प्रॉब्लम थी, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर बहुत तेजी से सांस फूलती थी, ब्रोंकाइटिस की समस्या थी, या अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उन लोगों के या फिर उन लोग जो लोग पंप लगाते थे, मतलब सांस लेने के लिए पंप का यूज करते थे, या फिर जरा सी देर कहीं पे बैठे भीड़ भाड़ वाले इलाके में सफोकेशन हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लोगों को अगर कॉर्डिसेप दे दिया जाता था तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते थे। कई लोग जो पंप लेते थे उनको तो डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था, जब तक आप का जीवन है तब तक आप पंप का यूज करेंगे, वरना तो आपका जान मतलब जीवन नहीं रहेगा, ऐसे तक डॉक्टर ने कहा था। मगर उन लोगों को अगर कॉर्डिसेप यूज कराया गया तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, और पता चला 1-1.5 महीने बाद उनके पंप छूट गए। तो ऐसे कई लोग थे जिनके इस तरह की समस्याओं से निदान हुआ। और जिन लोगों का अस्थमा 15-15 20-20 साल पुराना था और मतलब बहुत सारा इलाज करा चुके थे, उनका भी अस्थमा ठीक हुआ था। तो कॉर्डिसेप के बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस समय भी थे, और बहुत सारी समस्याओं से उस समय भी छुटकारा मिला। और कॉर्डिसेप जो है लीवर पे, किडनी पर, लंग्स पर, हार्ट पर की समस्याओं में भी इस्तेमाल करवाते हैं। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उन लोगों को भी इस्तेमाल करवाया गया था, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। और कॉर्डिसेप जो पहले आता था उसमें रेड कलर का साइन बना होता था, रेड कलर यानी कि मतलब वो वेजिटेरियन था, मतलब नॉन वेज था। और अब जो है वो ग्रीन कलर के साइन के साथ आ रहा है, यानी कि प्योर वेजिटेरियन है। तो इसमें ये दोनों में फर्क है। तो बस इतना ही है, बाकी कॉर्डिसेप के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये है कि कॉर्डिसेप किन लोगों को कॉर्डिसेप जो है किन लोगों को इस्तेमाल करवाना चाहिए, और किन किन लोगों को कैसे कैसे इस्तेमाल करवाना है, या किन किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करवाना है, या किन पेशेंट्स को इनका इस्तेमाल करवाना और कैसे करवाना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका स्टेटमेंट देखना है कि एंजाइटी का जो लेवल है आज के दिन में, एलिवेटेड एंजाइटी हिडन डेली लाइफ, जो एंजाइटी के जो प्रॉब्लम्स होती वो बहुत तेजी से लोगों के अंदर बढ़ रही है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा बुरी तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत बुरी तरह से वो लोग डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। और इस तरह से ये जो चीज है वो दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करती है। Inappropriate nutrition, poor nutrition leads to health issues। जो मतलब हमारा खाना है उसमें भी अगर ठीक से अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पुअर है तो वो भी खाना हमारी बॉडी को ठीक से हेल्दी नहीं बना सकता, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी बॉडी में ठीक से वर्क नहीं करेंगी, और वो हमें स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर पाएंगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगी। और लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स इम्पैक्ट वेल बीइंग। जो लाइफ स्टाइल है वो आज बहुत ही बेकार हो गया है। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो थे 7 बजे तक अपने घरों में हो जाते थे और ठीक टाइम से खाना खा लेते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे। अब ऐसा हमारा लाइफस्टाइल नहीं रह गया है, काफी चेंजेस आ गए हैं, और हम लोग बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं। तो ये है हमारी लाइफस्टाइल के चेंज होने से हमारी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। स्ट्रेस लेवल, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इफेक्टिंग डेली फंक्शंस।
जो हमारे स्ट्रेस की वजह से जो मतलब सोचने समझने की शक्ति है, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी वजह से जो हमारा काम करने का जो फंक्शन है उसमें भी बाधा पड़ रही है। डिक्लीनिंग एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल्स, डिक्रीजिंग ओवर टाइम, स्टेडीली ओवर टाइम। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। और द नंबर ऑफ गेम्स जीवन हमारे जो है वो पूरा जीवन अगर देखेंगे तो हमारे जो जीवन है वो नंबर्स के ऊपर आधारित है। ये पहले लोग समझ लें कि हमारा जो जीवन है वो नंबर्स के ऊपर आधारित रहता है। कैसे आधारित रहता है? हम छोटी छोटी चीजों को भी बारीकी से देखें कि हमारा जन्म किस तारीख को हुआ है और हम कितने वर्ष के हो गए हैं। ये सब नंबर का खेल है, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो ये नंबर्स का गेम ही है कि मेन और वीमेन में मतलब अगर मेल्स और फीमेल्स में हम देखें तो जो स्ट्रेस का लेवल है ये भी एक गेम, छोटा सा गेम टाइप का ही है और वो भी नंबर्स का ही है। जरा से गेम से इधर से उधर हुआ है। तो देखते हैं जो मेल है, जो पुरुष हैं, उसमें जो स्ट्रेस का लेवल है वो 2.6 इन 5 तक दिख गया है। और जो उसी तरह से स्ट्रेस का लेवल अगर हम देखते हैं तो 3.7 महिलाओं में गया है और 5 तक गया है। अब इसको देखते हैं किस उसमें कितना रहा है। अगर जो बच्चे टीनेजर हैं, 19 साल के हैं, उनमें 2.83 का रहा है बॉयज में। और वो क्यों है? पढ़ाई की वजह से है, पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अव्वल रहें और 10th में है या 12th में है तो सोचते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स में पास हों। उनके ऊपर स्ट्रेस बना रहता है स्कूल का, कॉलेज का, मतलब स्कूल का और मतलब ट्यूशंस का। आजकल ट्यूशंस भी बहुत ज्यादा लेने लगे हैं बच्चे। तो स्कूल से आते ही है पता चलता है कि कपड़े भी ठीक से नहीं निकाले, ट्यूशन के लिए जाना होता है, ट्यूशन से आते हैं तो होमवर्क करना होता है। इस तरह से उनके ऊपर भी जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेस का लेवल बना हुआ है, वो है 2.83 है परसेंटेज में। देखिए इसी तरह से अगर लड़कियों में देखते हैं तो उनका भी स्ट्रेस इसी तरह से है 2.63 का। जरा से ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हें भी वेलबींग दिखना होता, अच्छे दिखना है, मतलब पढ़ाई में भी अच्छे रहना है, वैसे भी वेलबींग दिखना है, अच्छे तरीके से उनको रहना है। और लड़कियों को अपने आप को इनहेंस करना होता है। इसी तरह से एडल्ट्स में देखें, यंग एडल्ट्स में देखें तो 2.84 परसेंटेज है। क्योंकि अगर उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, कॉलेज टाइम है, तो कॉलेज के में उन्हें किस कोर्स को लेके आगे चलना है ताकि उनको अच्छे से अर्निंग कर सके और आगे की फ्यूचर्स को प्लान कर सके। तो इस तरह से वो लोग भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं। और ये जो होता है 20 साल से 29 साल तक वो अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं आगे ले जाने के लिए। तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है 2.84 पर है। और इसी तरह से जब अगर उनकी सर्विस लग जाती है या नहीं लगती है या फिर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें क्या अर्न कर रहे हैं, क्या नहीं अर्न कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी समस्याएं, उन सब समस्याओं को देखते हुए इनका जो 30 से 44 मतलब 30 से 44 ईयर्स तक का, 30 से 44 साल का जो एज है उसमें 3% का दिखाया गया कि स्ट्रेस लेवल जो है 3% है उन लोगों के अंदर। इसी तरह से ओल्ड एडल्ट हैं जो 45 साल से 60 साल के बीच के लोग हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि उन्हें ये मैनेज करना होता है कि आगे हमारी जो समस्याएं हैं, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या मकान नहीं बना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, या हेल्थ से लेकर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल 3.2 है। इसी तरह से सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 साल पूरे कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं या सर्विस में हैं या फिर किसी काम को कर रहे हैं या फिर अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो भी कुछ है, अगर 60 साल से हो रहे हैं तो उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं,
हेल्थ ठीक नहीं है, कई लोगों की बहुत ज्यादा हेल्थ से प्रॉब्लम्स हैं। साथ में बुढ़ापे को देखते हुए उन्हें ये सोचना पड़ता है कि हमारा बुढ़ापा कैसे आगे बीतेगा, कैसे क्या होगा, कौन बच्चा साथ देगा क्या नहीं। तो वो लोग इस चीज को भी सोच करके बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो 3.3% पे है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, बैड लाइफ स्टाइल है और 46% लोग जो है बैड लाइफ स्टाइल में है और बैड ईटिंग हैबिट्स है और नो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कोई नहीं करता, आज की तारीख में बहुत कम लोग ही एक्सरसाइज करते हैं। जबकि इस सर्दियों के टाइम में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी चीज है, उसे करना जरूरी है। और 29% हैवी एंजाइटी है, मतलब यहाँ पे एक ग्राफ में दिख रहा है कि 29% जो है हैवी एंजाइटी से मेल में है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं इसी तरह से महिलाओं में है, लेडीज के अंदर है जो टीनेजर ग्रुप है, 19 वर्ष का जो है लड़कियां हैं, उनको भी पढ़ाई से लेके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आगे भी वो भी सोचते फ्यूचर कैसा होना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी प्रॉब्लम्स है कि हमें आगे क्या लेना है, कैसे पढ़ना है। और उनको भी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करना होता है। उस एज में वो टीनेजर एज ग्रुप होता है, तो वो सब भी एक स्ट्रेस का कारण बनती है। तो ये है 2.62% बच्चियों के अंदर है। और इसी तरह से जो बच्चियां 20 से 29 साल तक, मतलब 20 से 30 साल के बीच में हैं, उनको ये है कि हमने अगर एजुकेशन ले ली है, ठीक से एजुकेशन ले ली है और किसी फील्ड में आ गए हैं, तब तो ठीक है, अच्छे से अर्न कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं या उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेट नहीं हो पाई है, तो उनका भी स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, 2.65% पे है। और इसी तरह से जो एडल्ट हैं, मतलब 30 से 40 के बीच की महिलाएं हैं, उनमें भी स्ट्रेस लेवल जो है वो 3.2 के अकॉर्डिंग है। मतलब जो 30 से 40 के बीच की महिलाएं हैं, वो ये सोचती हैं कि हमने अगर जो अर्न कर रहे हैं या फिर अर्न नहीं कर पा रहे हैं या बिल्कुल पूरे टाइम घर में है, जैसे वो आगे आने के लिए या आगे कुछ करने के लिए, हेल्पिंग हैंड बनने के लिए कुछ ना कुछ प्रयासरत रहते हैं। तो उसमें कोई अगर उनको ठीक से परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलता है, तो भी उनमें एक तरह से मतलब एंजाइटी आती है और डिप्रेशन में जाने की उनकी भी पूरी तरह से। तो ये है 3.5% है। और इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अंदर भी ये देखने में आता है कि आगे की लाइफ को सोच सोच के वो ज्यादा परेशान होते हैं। तो इस तरह से इनका जो ग्राफ है वो 3.8% का है। और इनकी अगर देखें तो 60% महिलाओं में भी 60% जो है लाइफ स्टाइल जो है बैड लाइफ स्टाइल है। और उसके साथ में बैड ईटिंग हैबिट्स है, खाने का जो सिस्टम है वो टाइमली नहीं रह गया है। तो ये सी चीज यहाँ पे दिखाता है। और नो एक्सरसाइज, महिलाएं तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं, क्योंकि उनको बचपन से ऐसी आदत नहीं होती है, तो वो एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा इतना ध्यान नहीं देती हैं। और अगर इनका एंजाइटी देखें तो इनकी जो है 31% पे है। तो इनके अंदर भी काफी एंजाइटी का वो दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। आगे चलते हैं, कॉर्डिसेप, इसका द वन स्टॉप सॉल्यूशन, और एक ही सॉल्यूशन है कि हाउ टू डी स्ट्रेस एंड इंक्रीज मेंटल वेलबींग। किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कम करें और अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको कैसे अच्छे करें। क्या ऐसा करना है, क्या ऐसी चीज हम इस्तेमाल करें कि हमारे जो मेंटल लेवल है वो अच्छा हो और जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो, काफी रिड्यूस होना चाहिए स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होगा तो ये डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो इससे स्ट्रेस को कम करना है और इसमें क्या चीज, ऐसा क्या सॉल्यूशन है जो हमें अच्छे से इस चीज को दे सकता है। इंक्रीज एनर्जी लेवल, और किसी तरह से हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कैसे पावरफुल होना चाहिए और कैसे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अगर हमारे पास एनर्जी ठीक नहीं रहेगी, हम निढाल रहेंगे, तो हम किसी काम को कर नहीं पाएंगे। और हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमें अच्छे से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एक जो तरीका है उसे अच्छे से मैनेज करना है। और हमें अपना एक्सरसाइज करना है, ठीक से पानी पीना है,
और अपने जो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने का जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। लेट नाइट अगर सोने का सिस्टम है उसे बंद करना है और टाइम से सोना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो उसके साथ साथ ये हमारा कॉर्डिसेप है। और जैसे कि मैंने कहा है कि कॉर्डिसेप जो है किन लोगों को इस्तेमाल कराना चाहिए और किन किन लोगों को कैसे इस्तेमाल करवाना है और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करवाना है और किन पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल कराने से इसके क्या बेनिफिट होंगे। तो जैसे कि आपने देखा है स्ट्रेस के पेशेंट हैं उनके लिए है और एनर्जी का जो लेवल है उसको ठीक करने में मदद करता है। अगर कॉर्डिसेप को देखें तो हिंदी में इसको कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं और तिब्बती भाषा या फिर उसमें यसर गुम्बा के नाम से और अंग्रेजी में कॉर्डिसेप इस तरह से कहते हैं। कॉर्डिसेप जो है वो एक तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और जो समुद्र तल से 3800 फीट ऊपर नेपाल और तिब्बत के बर्फीले इलाके में यानी हिमालय में पाया जाता है। या एक मूल्यवान पारंपरिक औषधि है और या भूरे रंग का होता है और यह 2 इंच लंबा होता है। कॉर्डिसेप एक प्रकार का कवक है यानी कि कैटरपिलर के लार्वे पर उगता है। यानी कि जो कैटरपिलर होता है एक छोटा सा जीव है और जो बर्फ के अंदर दब जाता है और दबने के बाद कुछ समय बाद इसके ऊपर से एक फंगस टाइप की उगती है और उसके ऊपर जो 2 फीट का 2 इंच का लंबा रहता है वो लगभग। और ये कैटरपिलर जो है सर्दियों में सदियों से पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी कि टीसीएम यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पर आधारित है और एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है जिसका उपयोग 5000 वर्षों पूर्व बीमारियों के निदान, उपचार और बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता था। और इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल राजा महाराजा ही इस्तेमाल करते थे। उनके ही राजवैद्य होते थे, वही इस जड़ी बूटी के बारे में जानते थे और अपनी सेक्सुअल डिजायर यानी सेक्सुअल पावर को संतुष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे और इसे हिमालय व्याग्रा के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्डिसेप ऊर्जा का पावर हाउस भी माना जाता है क्योंकि इसमें अंग प्रणालियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है। और जैसे कि हमने बताया कि कैटरपिलर बर्फ में ही रहता है और फंगस मशरूम की तरह उगता है और एक प्राकृतिक कीड़ा जड़ी से तैयार होने के बावजूद अगर ये इसको प्राकृतिक रूप से इसे देखें तो ये इसको बनने में 180 दिन का पूरा टाइम लगता है। ये कीड़ा जड़ी को बनने में 180 दिन का पूरा टाइम लगता है। और अब जो हमारे टियांस ग्रुप ने इसे तैयार करना शुरू किया है क्योंकि जब ये प्राकृतिक रूप से पैदा होता था तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको निकालने के लिए बर्फ के अंदर जाते थे और बर्फ से इसको अगर बर्फ के अंदर तो एकदम से मिल नहीं पाता है और उसको निकालने के लिए कुछ लोग क्या करते थे आग जला देते थे बर्फ में और बर्फ जो होती थी एकदम से नीचे की तरफ आने लग जाती थी। मतलब अ, काफी वैसे तरीके से जैसे रेवलॉन्च आते हैं इस तरह से आ जाती थी बर्फ ऊपर से लुढ़कती हुई और ये काफी खतरनाक स्थिति हो जाती थी। और ये नेपाल और फिर चाइना के लोगों ने और हिमालय मतलब भारत के लोगों ने ये जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इस चीज को देखा कि ये चीज को ढूंढने के चक्कर में ये लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं और काफी बर्फ जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। मतलब जिस तरह से आनी चाहिए उस तरह से ना आकर एकदम से बहुत तेजी से नीचे आ जाती थी और काफी नुकसान हो जाता था पेड़ पौधों का भी और लोगों का भी नुकसान हो जाता था। अचानक से कोई चीज आएगी तो उससे नुकसान होता था और इससे वातावरण को भी बहुत नुकसान हो जाता था। तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए अब इसको लेबोरेटरी में टियांस ने अपने लेबोरेटरी में तैयार करना शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने की टीम ने इसको एक दूसरी तरीके से तैयार करना शुरू किया है जिसकी जैसे कि आपने देखा होगा जैसे केसर की पहले जो खेती होती थी वो सिर्फ
कश्मीर में पंपोर में ही होती है, पुलवामा में और किश्तवाड़ कुछ ही इलाके में होती थी केसर की खेती। मगर आज की तारीख में जो केसर की खेती है वो महाराष्ट्र में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, ठीक है। मगर कुछ ही डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, मगर खेती तो केसर की ही हो रही है ना। तो इसी तरह से अब इसको लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है, जिसको तैयार करने में सिर्फ 60 दिन का समय लगता है। जब इसे कुछ समय पहले ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत, जब लोग इसे ठीक से नहीं जानते थे, तो इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत थी 15 से 20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी, ठीक है। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी और आज इसकी कीमत जो है 50 से 70 लाख रुपए कीमत हो गई है 1 किलोग्राम की। तो अब इसे लेबोरेटरीज में तैयार करने लगे हैं और इसकी डिमांड को भी पूरा किया जा रहा है। साथ में जो इसमें 2 तरह की मतलब कीड़ा जड़ी होती है, एक कॉर्डिसेप्स सेंसिस और दूसरा होता है कॉर्डिसेप्स मेलेटिस। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, मगर एक मैंने बताया कि जो कीड़ा जड़ी है वो लार्वे से पैदा हो रहा है और दूसरा जो है ये जैसे घास के ऊपर मशरूम टाइप का उगाकर जो आज की तारीख में यहाँ पर लाया जा रहा है। के साथ बनाया गया है, जो कॉर्डिसेप प्लस है उसमें क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है। कॉर्डिसेप तो है ही है, साथ में शिलाजीत है और अश्वगंधा है। इन 2 चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही बहुत यूनिक प्रोडक्ट हैं और फर्स्ट टू मार्केट में ये जबरदस्त तरीके से इसको निकाला गया है और साइंटिफिकली प्रूवन है। इसे साइंटिफिकल प्रूफ किया गया है और ऑथेंटिक है ये प्रोडक्ट हमारा। तो जैसे कि आपने अश्वगंधा, अश्वगंधा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अश्व का मतलब घोड़ा और गंधा का मतलब उसकी गंध। अश्वगंधा एक पारंपरिक भारतीय औषधि है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और इसे इंडियन जिनसेन या इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी कहते हैं। आपने कई बार अपने आसपास खेतों में भी देखा होगा इसको पैदा होते हुए। और ये जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, 2.5-3 फीट का होता है और इस ठंड के मौसम में इसमें फूल आ रहे होंगे पीले-पीले रंग के और जो इसकी चेरी होती है, जो इसके फल होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं और जैसे मकोई के उसमें बंद रहते हैं, स्टेम चेरी जो होती है, मकोई जो होती है, एक थैली में बंद रहती है, इसी तरह से वे भी ग्रीन कलर की थैली में बंद रहते हैं। पकने के बाद वो रेड कलर की दिखने लगती है और उसके जो खोल है, उसको हटाने पर वो रेड कलर का दिखता है। तो इस तरह से ये विंटर रेड चेरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अश्वगंधा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट है और ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में का काम करता है और आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। साथ में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में का काम करते हैं। अश्वगंधा तनाव, चिंता को कम करता है और यह कॉर्टिसोल जैसे तनाव के हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। अश्वगंधा शरीर में ऐंठन को शांत करने में और थकान को कम करने में, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने में के लिए उपयोगी है। जिन लोगों को नींद की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अश्वगंधा दिमागी मनोदशा को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है और डिप्रेशन है, जिन लोगों को चिड़चिड़ापन है, कम दिमाग है, कई लोगों का बहुत दिमाग काम ठीक से नहीं करता है या फिर दिमाग शांत रखने में मदद करता है। कई लोगों के बहुत उलझन रहती है, अभी कुछ सोच रहे हैं फिर थोड़ी देर में कुछ और बात करने लग जाएंगी, तो ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा दिया जा सकता है। और शरीर में कहीं पर भी सूजन है उसको कम करने में मदद करता है। पीठ के निचले हिस्से में अगर दर्द को भी कम कर सकता है। अश्वगंधा ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करने का काम करता है। ब्रेन को अच्छे से बनाने में मदद करता है। इस तरह से ये अश्वगंधा काम करता है। इसी तरह से शिलाजीत है इसके अंदर। शिलाजीत जो है एक तारकुल के समान और काला और गाढ़ा पदार्थ होता है जो सूखने पर चमकीला हो जाता है या पानी में घुलनशील होता है, मगर अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील नहीं है।
शिलाजीत को इंडियन वाइग्रा के नाम से भी जाना जाता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये लाभकारी औषधि है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है और शरीर को ताकतवर बनाता है। शिलाजीत के इस्तेमाल से बॉडी में ऊर्जा और स्टेमिना और यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। शिलाजीत स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। शिलाजीत मध्य एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है। पाकिस्तान या फिर गिलगित या बाल्टिस्तान के पहाड़ों से निकाला जाता है। शिलाजीत बहुत सालों तक विभिन्न पहाड़ों की गुफाओं में मौजूद धातु और पौधों के घटक को मिलकर बनता है। जो शिलाजीत लोग कहते हैं एकदम से कहते हैं कि शिलाजीत है, तो शिलाजीत ऐसे नहीं बनती है। बहुत लंबे समय तक जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ के ऊपर ये जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं और फिर मिट्टी और उससे मतलब उसके नीचे दबकर पत्थर का आकार ले लेते हैं, वो ही शिलाजीत है। और शिलाजीत के बाद एक निश्चित समय पर उसे निकाला जाता है। शिलाजीत को तुरंत नहीं निकाला जाता, शिलाजीत को एक निश्चित समय के बाद उसे निकाला जाता है। शिलाजीत को ढूंढने का काम इतना आसान नहीं होता। जो लोग पहाड़ों पे शिलाजीत को ढूंढने का काम करते हैं, उन्हें इसकी गंध आ जाती है और वो इन बड़े पत्थरों को उठाकर ले आते हैं और वे लोग एक निश्चित विधि के द्वारा शिलाजीत को बनाया जाता है। असली शिलाजीत देखने में हल्का काला और चिकना दिखाई देता है। साथ ही इसकी गंध गौमूत्र की तरह होती है। ठीक है। अश्वगंधा में अश्वगंधा की तरह होती है। अश्वगंधा में अश्व की तरह गंध आता है, जैसे अश्व में घोड़े में गंध आती है उसी तरह से रहता है। शिलाजीत में गौमूत्र की तरह गंध आती है। आगे फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं किन किन लोगों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। जो लोग एथलीट्स हैं यानी कि प्लेयर हैं, उन लोगों को कॉर्डिसेप का इस्तेमाल करवाना चाहिए। कॉर्डिसेप में कुछ एक्टिव कंपाउंड्स के गुण होते हैं जो खिलाड़ी में थकान को कम करने में मदद करता है। सबसे पहले चाइना अपने देश के खिलाड़ियों को कॉर्डिसेप का यूज करवाया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। कॉर्डिसेप सप्लीमेंट्स प्लेयर यूज करते थे और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में एक्सरसाइज करने के समय टॉलरेंस लेवल को बढ़ाता है। और कॉर्डिसेप के यूज से बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन का उत्पादन बढ़ता है, जो एक्सरसाइज करते समय बॉडी को ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। वैसे आप लोग देखते ही होंगे कि थोड़ी देर अगर एक्सरसाइज करने पे बॉडी में थकान आ जाती है। अगर कॉर्डिसेप का सेवन हम करते रहे तो थकावट एक्सरसाइज करने पर जो थकावट होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह चीनी एथलीटों के एक समूह के प्रदर्शन में से उजागर हुआ था। सितंबर 1993 में बीजिंग में एक विश्व मैराथन प्रतियोगिता में इन्होंने अपना एक नाम बनाया था और कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े थे इन एथलीटों ने। और उस समय जो एथलीट्स थे, जो प्लेयर्स थे, उनकी जो स्वास्थ्य की जांच करने पर पता चला कि ये एथलीट जो है नियमित रूप से कॉर्डिसेप से बने एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। और कॉर्डिसेप्स की प्रतिष्ठा तब से एथलीटों के बीच प्रसिद्ध है और तब से लेकर आज तक जो एथलीट्स हैं वो कॉर्डिसेप का इस्तेमाल करते हैं और आज भी ये बहुत लोकप्रिय है। और कॉर्डिसेप एंटी एजिंग में भी काम करता है। एंटी एजिंग में कैसे काम करता है? जिन लोगों की उम्र नहीं भी हुई है, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से या बहुत सारे तनाव लेने की वजह से बहुत ज्यादा एंटी एजिंग का मतलब एजिंग जो होती है वो फेस पे दिखने लगती है, तो कॉर्डिसेप जो है वो एंटी एजिंग को भी कम करता है। कॉर्डिसेप में एंटी एजिंग गुण होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ आने वाले लक्षणों को भी कम करता है या स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अगर जेनेटिक कारणों की वजह से भी स्किन में कोई समस्या है तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है। इसमें काफी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन के लिए लाभदायक होते हैं। टिश्यूज और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मगर उसके साथ जो बॉडी में जो अंग होते हैं, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनमें धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे उनमें भी कमजोर होते जाते हैं, वो बॉडी के पार्ट्स कमजोर होने लगते हैं। उम्र के कारण होने वाले स्वाभाविक परिवर्तनों को सीमित कर
करते हैं। अगर कॉर्डिसेप का इस्तेमाल किया जाए तो जो उम्र का जो तेजी से जो स्वाभाविक परिवर्तन आ रहे होते हैं उसको ये सीमित करने में मदद करता है। और हाई ब्लड प्रेशर है और याददाश्त की जो कमी हो जाती है, कई लोगों में अल्जीमर के वो आने लगते हैं, याददाश्त बहुत कमजोर होने लगती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड शुगर है, ये को जो है वो कंट्रोल करता है। साथ में कॉर्डिसेप जो है उम्र बढ़ने की प्रोसेस को भी धीमा करने में समर्थन करता है। अगर कॉर्डिसेप का अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो एंटी एजिंग के जो प्रॉब्लम्स होती है, एजिंग प्रॉब्लम्स होती है, उसको रोकने में मदद करता है। कॉर्डिसेप हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। कॉर्डिसेप के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है कॉर्डिस्पिन, जो कि एक बायोएक्टिव कंपाउंड है और ये लिपिड लोअर को कम करने के गुण होते हैं, जो हार्ट को अनियमित धड़कन से भी सही करने में का प्रयोग किया जाता है। कॉर्डिसेप दिल की बीमारियों या फिर दिल में किसी तरह की कोई समस्या है दिल की, या फिर दिल में कई बार गांठ हो जाती है, हार्ट के अंदर गांठ हो जाती है, या फिर हार्ट पे कभी चोट लग गई हो, या फिर हार्ट पे कोई ऑपरेशन हुआ है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा कॉर्डिसेप इस्तेमाल करके उसके अच्छे रिजल्ट्स लिए जाते हैं। और इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, साथ ही कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल के लिए मतलब हार्ट के लिए बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ में अगर किसी को बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है बॉडी के अंदर, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जैसे कि आपने देखा अश्वगंधा वगैरह, तो ये इस तरह से पूरा दिखाया था। तो कॉर्डिसेप किन-किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, एनहांस कर रहा है, एनर्जी के लिए तो है ही है, साथ में इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज के लिए। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए बताया कि भई एक्सरसाइज जो है जो प्लेयर्स थे वो अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काफ़ी इसको लेते थे, और इम्यून सपोर्ट को भी ये अच्छा करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, आप ऑटो इम्यून सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो उसमें भी अश्वगंधा इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज हैं, और इसी तरह से सूजन की प्रॉब्लम्स है। अगर कॉर्डिसेप बायो एक्टिव घटक होते हैं कॉर्डिसेप के अंदर, और अस्थमा है, रूमेटाइड है, गठिया है, पार्किंसन है, और या फिर कोई और सूजन संबंधी रोग है, तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। या फिर कहीं भी चोट लग गई है, या फिर कोई स्किन में संक्रमण हो गया है, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। लेकिन महीनों या सालों तक पुरानी सूजन को कई बार स्वास्थ्य की मतलब अगर लंबे समय तक अगर सूजन और इस तरह की समस्या बनी रहे, तो एक खतरनाक बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो इससे पहले ही इसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा समय तक सूजन बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। ये अश्वगंधा के बारे में बताया गया है, और ये शिलाजीत के बारे में बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया है शिलाजीत के बारे में। और कॉर्डिसेप जो है कैंसर के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है, और एंटी कैंसर्स गुण होते हैं इसके अंदर। और कॉर्डिसेप में मौजूद केमिकल कंपाउंड कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं। फंगस, ट्यूमर की कोशिकाओं को सीधे मतलब उस पे डायरेक्ट काम करके उन्हें मार सकती हैं, या कैंसर की कोशिकाओं मतलब जो कैंसर्स की सेल्स होती हैं, जो बॉडी के अन्य भाग में अदर पार्ट्स में भी बढ़ने लगती हैं। जैसे कैंसर होता है तो अब इसका इलाज करवा दिया जाए, उसके बाद थोड़े समय बाद वो होता है कि कैंसर्स की फिर सेल्स जो होती हैं आगे बढ़ने लगती है, दूसरे पार्ट में फैलने लगती है, बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलने लगती हैं। तो इस तरह से अगर कॉर्डिसेप का इस्तेमाल कराया जाए तो ये दूसरे पार्ट में फैल भी नहीं पाएँगी, और वहीं की वहीं इसको खत्म कर दिया गया। उसका एक केमिकल कंपाउंड होता है जो इसको मारने में सक्षम होता है। कॉर्डिसेप कैंसर के खिलाफ बॉडी में इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। कॉर्डिसेप एंटी कैंसरस गुण होते हैं जो कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकते हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं, जिससे कैंसर सेल्स बॉडी के अन्य पार्ट में फैल ना सके। ट्यूमर को छोटा करने में भी सहायक होते हैं। कॉर्डिसेप में एक तरह के एंटी कैंसरस एजेंट का काम करती है।
और इसमें इथेनॉल एक्सट्रैक्ट में भी हाई साइटोटॉक्सिक तत्व होते हैं जो कैंसर के सेल्स को खत्म करने में सहायक होते हैं। तो कैंसर के सेल्स में भी बहुत अच्छा कॉर्डिसेप्स काम करता है। कैंसर पेशेंट्स को में आप दे सकते हैं। साथ में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। कॉर्डिसेप जो है कैंसर के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। पारंपरिक चिकित्सा में कॉर्डिसेप का उपयोग डायबिटीज के इलाज के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। कॉर्डिसेप मेलेटेरिस अर्क ग्लूकोज का चयापचय में सुधार करके ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। और यह बॉडी में हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ यानी जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो शुगर को कुशलता से ऑब्जर्व करने में का काम करता है। साथ ही डायबिटीज से के कारण होने वाली नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम को फेल होने से बचाने में मदद करता है। कॉर्डिसेप्स में मेडिटेरेस और कॉर्डिस्पिन जो आंत के बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया हो जाते हैं उसको बैलेंस करके उसमें सुधार करता है और ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। कॉर्डिसेप डायबिटिक पेशेंट्स के टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसको ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में करके यौन इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता है। कॉर्डिसेप डायबिटीज के लोगों के लिए लाभदायक है। इसमें मौजूद फ्रुक्टिंग बॉडी और मेलेसेलिया डायबिटीज पेशेंट के लिए किडनी को सुरक्षित करने में मदद करता है। तो इस तरह से जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें नेफ्रोपैथी से जूझ रहे हैं जो लोग, जिन लोगों को किडनी से प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी आप दे सकते हैं। किडनी को भी सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में इसके अंदर जो गुण है वो डायबिटीज पेशेंट को ठीक रखने में मदद करते हैं। कॉर्डिसेप जो है लंग्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। कॉर्डिसेप का जो प्रयोग है वो लंग्स से जो प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं उनसे जो संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे ब्रोंकिल इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको भी ठीक करता है। और साथ में अस्थमा से जूझ रहे लोगों को के लिए भी कारगर है। इसमें मेथनॉल एक्सट्रैक्ट है और इन्फ्लेमेशन में से पैदा होने वाले जीन्स को भी खत्म करने में सहायक होता है और जो इन्फ्लेमेटरी जीन्स को खत्म करने में सहायक होते हैं। जो लोग लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से लंबे समय से पंप का इस्तेमाल कर रहे चले आ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को कॉर्डिसेप का इस्तेमाल कराएंगे तो उनका पंप भी छूट जाएगा और जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक बनाकर रखने में मदद भी करता है। तो जो लोग कॉर्डिसेप का अगर लंग्स के पेशेंट हैं यानी फेफड़े से संबंधित जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है या फिर सांस फूलने की समस्या है, उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। सेक्स ड्राइव करने में सहायक है। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहती है उन लोगों को भी आप कॉर्डिसेप दे सकते हैं। कॉर्डिसेप में ऐसे मेडिकल गुण होते हैं जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस और लिपोड सिस्टम को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कॉर्डिसेप्स के यूज करने पर स्पर्म काउंट बढ़ता है, जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बढ़ती है। साथ में स्पर्म काउंट करने में जो उसकी स्पर्म जो काउंट होती है उस वो भी बढ़ते हैं और उसकी मोबिलिटी बढ़ती है, यानी कि वो अपना फंक्शन ठीक से कर पाए, इसके लिए स्पर्म की मोबिलिटी भी बढ़ती है। साथ में और उसके टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल बढ़ता रहता है। पुरुष के जो मेल्स हैं उसमें यौन संबंधी जो रोग समस्याएं हो जाती हैं उसको भी हल करने में मदद करता है। अब ये किन किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए, कैसे लोगों को नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है और वो दवा ले रहे हैं अपनी, और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी है और टाइप 2 डायबिटीज भी हो चुका है उन लोगों को, तो ऐसे लोगों को कॉर्डिसेप ना इस्तेमाल कराएं, क्योंकि हो सकता है कि एकदम से उनका शुगर लेवल डाउन कर दे और से खतरनाक स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसे लोगों को भी नहीं देना है। और जिन लोगों ने पेसमेकर लगाया है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराया है या फिर घुटने का ट्रांसप्लांट कराया है, तो ऐसे लोगों की अपनी दवाएं चल रही होंगी, ऐसे लोगों को भी कॉर्डिसेप का इस्तेमाल ना करवाएं। सीधे तौर पे एंटी रिजेक्शन का असर होता है।
जिन लोगों को ऑटो इम्यून सिस्टम या फिर माइग्रेन जैसी बहुत भयंकर बीमारी हो रखी है, काफी उल्टियां वगैरह होती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और या फिर ऑटो इम्यून सिस्टम उनका बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी नहीं देना है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन लोगों को भी नहीं देना है। और बहुत छोटे बच्चों को भी नहीं इस्तेमाल कराना है। हाँ, किसी बच्चे को क्रॉनिक अस्थमा की शिकायत है या फिर वो पैम्प वगैरह यूज करते हैं, तो आप अपने सीनियर से बात करके उन लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे को नहीं इस्तेमाल कराना है। और जिन लोगों में एलर्जी है, स्किन एलर्जी है या फिर किसी और तरह की एलर्जी है, तो उन लोगों को भी कॉर्डिसेप का इस्तेमाल नहीं कराना है, इससे बचना होगा। और इसे कैसे लेना है, वैसे तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें बता दी गई हैं कि ये सर्टिफाइड कहाँ कहाँ से हुआ है, सर्टिफिकेशन इसको कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, और HM वेज कैप्सूल्स है, HPMC वेज कैप्सूल्स है, यानी कि ग्रीन मार्क आपको दिख रहा है, और GMP से सर्टिफाइड है, और नो यूज ऑफ GMO इंग्रेडिएंट, और NABL लैब टेस्टेड है, लैब से टेस्टेड है। इस तरह से ये सर्टिफाइड हमारा प्रोडक्ट है। और कैसे रखना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि छोटे बच्चों से दूर रखना है, और एडवाइजरी जारी की भी गई है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है महिला, उन लोगों को नहीं देना है, और जो प्रेग्नेंट है उन लेडीज को नहीं देना है। और कैसे यूज करना है ये भी बताना है। तो पहले जैसे कि हम लोगों का कॉर्डिसेप आता था, वो 2 टैबलेट तो सुबह शाम लेते थे, मगर ये वाला जो कॉर्डिसेप आया है, इसको खाना खाने के से आधे घंटे बाद लेना, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है, सुबह और शाम, ठीक है। 1 कैप्सूल सुबह लेनी है, 1 कैप्सूल शाम को लेना है। और इस तरह से, और इसको रखने का क्या तरीका है कि स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे, मतलब ठंडी और साफ सूखी जगह पे रखना है। प्रोटेक्शन फॉर डायरेक्ट लाइट फॉर मॉइस्चराइज, और जहाँ पे नमी हो ऐसी जगह पे नहीं रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। यूनिक ब्लेंडेड ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स, जो ओल्ड वाले में था और न्यू वाले में है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट हैं, और साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। पहले साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था, मगर न्यू वाला है जो प्रूवन है। 3 पार्टी टेस्टेड है, पहले नहीं था, अब है। प्रोडक्ट कैटेगरी न्यूट्रा है, और आयुष मंत्रालय की तरफ से ये पूरी तरह से सर्टिफाइड है। नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और पहले नहीं था, अब है। इस तरह से नए और पुराने के बीच आपको बता दिया गया है। और ये सब ऐसे ही है, कैसे स्टोर करना ये। और इसका जो DP रेट है वो है 2200 रुपये है, और MRP जो है 2750 का है, और इसकी जो PV है 29.33 है, और BB जो है 1.18.00 है। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सभी मैम, को। थैंक यू। एंड जितने भी लोग आप लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपने देखा मैम का सेशन, बहुत शानदार तरीके से मैम ने चीज़ों को एक्सप्लेन करा, मैम ने चीज़ों को बताया हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, जितने भी लोग हमारे बीच में, मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मैम? यस सर। ओके। सो जितने भी यस सर। लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अभी मैम ने आपको कॉर्डिसेप के बारे में पूरा डिटेल दिया, पूरी जानकारी को एक्सप्लेन करा, एक एक चीज को मैम ने आपके साथ यहाँ पे बताया, और हमारा कॉर्डिसेप क्यों सबसे यूनिक है और किस तरीके से काम करता है। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कॉर्डिसेप प्रोडक्ट को, इसकी टेक्नोलॉजी के लिए और इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए, इसकी हाई क्वालिटी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल मिल चुका है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक एक्सपो लगाया जाता है, मतलब जहाँ पे दुनिया की सारी कंपनियां अपने सप्लीमेंट्स, अपने प्रोडक्ट को लेकर के आती हैं, लेकिन उस पूरी दुनिया की कंपनी के प्रोडक्ट्स में हमारा कॉर्डिसेप नंबर 1 पे है, और हमें गोल्ड मेडल मिला। ये उसका अवार्ड है, ये उसकी पिक्चर यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी। सो बहुत शानदार ट्रेनिंग मैम ने हमारे साथ आज की करी है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करा, बहुत कुछ आपको मैम ने यहाँ पे बताया है। और रंजना मैम प्लीज़ गुड मॉर्निंग एंड कंटिन्यू, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो।
वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मैम मॉर्निंग। सिर्फ को होस्ट को लेकर के पैनल को वाइंड अप कर दीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा था। वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ मैम को। मैम ने गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के विषय में आपने बताया कि जो हमारा नया कॉन्सेप्ट आ गया उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं और कैसे वो काम करता है, किन लोगों को हमें देना है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। तो सभी को होस्ट लीडर साथियों से मैं आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें आज के सेशन के लिए। ग्रेट सेशन मैम, ग्रेट सेशन। ये सेशन मैम बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी ऑलरेडी थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे बीच में हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, तो मैं सर को सभी को होस्ट लीडर साथियों के सहयोग से बुलाना चाहती हूँ पैनल पर। सर आए हम लोग को आशीर्वाद दें। तो प्रयागराज से हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैम, गुड गुड सर मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। Thank you, गुड मॉर्निंग ma'am. मैडम, Thank you. गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनामिक तरीके से आपने सेशन को लिया और बहुत बेहतर तरीके से आपने पोस्टिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। और सेशन भी हमारे आपके चीफ गेस्ट सुनीता गौतम जी थी, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोडियो सेप पे दिया। और कोडियो सेप हमारा बहुत जानदार और शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। और ये कम्युनिटी पे बहुत जबरदस्त काम करता है और सबसे ताकत में बूस्टिंग का काम करता है बहुत बॉडी को। और इस प्रोडक्ट को अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट था। पीछे आया था लेकिन बहुत दिनों के बाद फिर से आया प्रोडक्ट। पीछे काफी दिनों तक हम लोग के बीच में नहीं था, दोबारा इसको और भी अच्छी तरह से बना के हम लोग के बीच में डाला गया, मैम ने बताया है। तो दोस्तों इसको यूज करना है और यूज करवाना है बहुत लोगों को, और यूज करके अपने हेल्थ को बेहतर बनाना है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि सभी लोग लगे रहे, लगातार इस तरह सीखते रहे, अपने टीम को सिखाते रहे और प्रोडक्ट यूज करें और शेयर करते रहें, और अपनी इनकम को, अपनी रैंक को बेहतर तरीके से अपग्रेड करें। अभी ऑफर चल रहा है 12 तारीख तक हमारा, जो स्पॉन्सरिंग का, उसको आप लोग बेहतर तरीके से प्रमोशन करें अपनी टीम में और बेहतर तरीके से लेने के लिए कोशिश करें। तभी जाके हम लोग के जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बोल रही है स्पॉन्सर की, इक्व लाइफ फ्री है उसमें। अगर 800 बिजनेस वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट देती, 2 लाइनों या उससे ज़्यादा अगर लेन में अगर दे सकते हैं, तो बेहतर तरीके से आप ले सकते हैं इस ऑफर को। और डेवलपमेंट कार्ड भी बहुत 27 तारीख तक दिया है, वो भी ऑफर है। तो बार बार हम लोग यही कहते हैं कि जिनको अगर अपना कार्ड अपग्रेड करना है, वो कार्ड को अपने अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें भी ऑफर कंपनी ने बहुत जोरदार शानदार दिया है। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त। तो मैं धन्यवाद करूंगा सुनीता गौतम मैम को। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। Very good थैंक morning यू sir. रंजना मैम, Thank you sir. थैंक Good यू मैम, morning थैंक sir. यू सर, थैंक यू थैंक यू, रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू, आपने थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया कि इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से ऑफर भी चल रहा है और कॉन्सेप्ट भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से जो मैंने पीवी बताई, तो पीवी को हम अच्छी जनरेट कर सकते हैं। और ऑफर भी हमारा 12 तारीख तक है लाइफ पर, तो सभी लोग ऑफर पे ध्यान दें और ऑफर हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू सर इसके लिए। और हमारे बीच में एक जबरदस्त शानदार लीडर प्रयागराज से अपकमिंग ब्रॉन्ज लॉयन है मिस्टर राकेश पाल सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। Very राकेश good morning sir. Welcome sir, वेलकम। welcome. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक Good यू। morning sir. Very good बहुत ही morning. शानदार शानदार, थैंक यू। और आज के हमारे चीफ गेस्ट सुनीता गौतम मैम को मैं वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ Good और morning बहुत sir. बहुत Very good धन्यवाद। morning. गुड मॉर्निंग मैम। आप तो जब भी आते हैं पैनल पे, जूम पे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट तरीके से, और बहुत ही शानदार और एजुकेशन, और हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज बॉडी शेप में आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, और वाकई में ये आज ठंडी का समय है और ये हम सभी को जरूरत भी है, और सभी को यूज करके अपने हेल्थ को बेहतर करने के साथ साथ हम इसके बारे में जाने। और हर लीडर को यही बनता है कि हर प्रोडक्ट के बारे में अपनी जानकारी होनी चाहिए। जिस तरीके से आज सुनीता गौतम मैम ने सिखाया है, इस तरीके से अगर लीडरशिप आप कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से हमें भी सीखना पड़ेगा, अपनी पूरी टीम को सिखाना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहा आपका सेशन।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे गुरु हरिशंकर सर को। मैं चरण इस पर गुड मॉर्निंग करता हूँ सभी लीडर्स को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और रंजना मैम आज होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत थैंक आपका यू, माइक थैंक का यू, म्यूट। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, आपका थैंक यू। म्यूट हो चुका है, म्यूट हो चुका है आपका माइक। तो थैंक यू। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो एक हैंड रेस आया है और बहुत जबरदस्त शानदार लीडर हैं और जो हमारी मैम की लाइफलाइन भी हैं। तो इस समय बेबी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बेबी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग होस्टिंग। मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी हमारी गुड मॉर्निंग। हमारी मैम सुनीता गौतम मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम। जबरदस्त सेशन रहा मैम, जबरदस्त सेशन रहा। क्यों पड़े हो समझ में चक्कर आया? में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अपना कॉर्डिशिप बहुत ही जबरदस्त था। मैंने भी एक लोगों को कॉर्डिशिप दिया था, उसको सांस की बहुत प्रॉब्लम थी, उसको अस्थमा था और रोज बीमार, कभी यानी 10-10 15-15 दिन में वो बीमार हो जाती थी। तो घर वाले बहुत परेशान थे, तो मुझसे बताने लगे। तो मैंने उसको कॉर्डिशिप दिया अभय सर से पूछ करके, और उसने कॉर्डिशिप और एफोस पाउडर मल्टीविटामिन 3 सप्लीमेंट मैंने उसको दिया था। और उसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया कि उसका सांस फूलना बंद हो गया और जो ऑक्सीजन लेवल उसका कम था, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती थी, वो उसका ठीक हुआ। और एक ही डिब्बी उसने खाया था और आज तक वो बिल्कुल चंगी है और बार बार मुझको वही कॉर्डिशिप की बड़ी तारीफ करती रहती है। और आज तक उसको जो भी समस्या थी वो आज तक नहीं हुई। तो मैं अपने गुरु को जो प्रयागराज से हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुड और मॉर्निंग वेरी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड करती मॉर्निंग हूँ। मैम। और अपने गुरु के गुरु गोपाल अवस्थी सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ। और पैनल में जुड़े हुए सभी साथी लीडरों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू रंजना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार आपकी बहुत शेयरिंग हुई। जबरदस्त आपने है। बताया कि आपने कॉर्डिसेप्स कैसे यूज कराया है, यही तो हमें करना है क्योंकि आपने यूज कराया तो बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच में एक शानदार लेडी लीडर सीता मैम है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम सीता मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मेरे को इनवाइट किया मैम, वेरी वेरी थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट सुनीता मैम को, जबरदस्त सेशन रहा मैम। आपने कॉर्डियोसेप पे सेशन लिया, मैंने काफी लोगों को यूज भी कराया है। जैसे अभी बेबी मैम बता रही थी कि सांस की प्रॉब्लम में तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया और मैंने काफी लोगों को यूज कराया जिस जिस समस्याओं के लिए। जैसे मैम बता रही थी काफी समस्याओं को बारे में, तो कुछ समस्याएं का सलूशन, जैसे काफी समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान मैंने भी लिया है। तो ग्रेट सेशन रहा मैम आपका। और मेरा नाम सीता देवी प्रयागराज से, और आज की होस्टिंग करती हमारी जबरदस्त महिला साथी, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, ग्रेट गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू। शानदार जबरदस्त शेयरिंग शेयरिंग रही रही। आपकी। और हमारे बीच में हमारे गेटअप लाइन मिस्टर राजीव सर हैं प्रयागराज से, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड राजीव मॉर्निंग सर, कुमार वेरी सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। लग रहा है सर कहीं बिजी हैं। तो आज का हम सेशन मैम का बहुत ग्रेट रहा क्योंकि मैंने भी कॉर्डिसेप्स का यूज कराया है। लोग को सेक्सुअल प्रॉब्लम थी तो मेरा पुराना वाला जो कॉर्डिसेप्स था मैंने वही यूज कराया था 1 साल पहले, तो काफी अच्छा रिजल्ट उनका रहा। और आज का सेशन मैम का बहुत ग्रेट रहा, बहुत मैम को धन्यवाद करती हूँ। और अभी कोई हैंड रेज भी नहीं आ रहे हैं तो हमको अमन सर ने पैनल को वाइंड अप करने के लिए भी कहा था। तो मैम 2 शब्द आप फिर स्टैंड के लिए दें। तो मैम को अगेन इनवाइट करना चाहती हूँ पैनल पे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। सुनीता गौतम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, लखनऊ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम मैम, और वेलकम, मैं वेरी गुड मॉर्निंग। अपने गुरु हरिशंकर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ, और अपने ग्रेट गुरु और मेंटर अवस्थी सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड कहती हूँ। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और अभी तक पैनल में 48 पार्टिसिपेंट हैं, सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। और जैसे कि होस्टिंग पहले अमन सर ने शुरुआत करी थी, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अब जो मेरा साथ दे रही हैं होस्टिंग में
रंजना वर्मा जी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड और मॉर्निंग। जैसे कि कॉर्डिसेप को एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ही, और साथ में सारे प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, सब रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। और कॉर्डिसेप इस समय ठंड के समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जिन लोग को लंग्स से समस्याएं हैं, मतलब फेफड़े में ऑक्सीजन ठीक से नहीं वो हो रही है, या फिर वो लोग कहीं पर जाते हैं तो बहुत जल्दी सफोकेशन हो जाता है, या फिर उनको दमे की प्रॉब्लम यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, या थोड़ा सा कहीं चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, ऐसे लोगों को हमें यूज कराना इस सर्दी के मौसम में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। और साथ में जैसे कि सर ने भी बताया कि ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से अमेरिका में इसने गोल्डन अवार्ड जीता है। जैसे कि हमारा कैल्शियम है, फ्रांस में उसने गोल्डन अवार्ड जीता था। तो इसी तरह से जो भी हमारे वो लगते हैं शोज वगैरह होते हैं, मेले वगैरह, जैसे हमारे यहाँ पे मेला ही कहते हैं, इसी तरह से हमारे बिजनेस के जो डायरेक्ट सेलिंग के इसका भी एग्जीबिशन लगता है। और इसी एग्जीबिशन में अमेरिका में अगर इसने गोल्डन अवार्ड जीता है तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस प्रोडक्ट ने गोल्डन अवार्ड जीता है। दूसरा कि अभी तक कॉर्डिसेप जो है वो हमारी टियान्स ही बनाती थी, और इस अभी तक जो लेटेस्ट में देखा जाए तो भी सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है इसी कॉर्डिसेप्स के आ रहे हैं। और अभी तक तो मुझे नहीं पता है कि दूसरी भी कोई कंपनी बना रही है कि नहीं बना रही है, इसका तो मुझे नहीं मालूम है। मगर हमारी टियान्सी ने पहले भी कॉर्डिसेप बनाया, उसके भी बहुत मार्वलस रिजल्ट रहे हैं, और अभी भी जो कॉर्डिसेप है उसका भी मार्वलस रिजल्ट है। और दिमाग के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। दिमाग में अगर जिसके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, न्यूरॉन्स इन द सेंस कि हमारी बॉडी के फंक्शन को ठीक रखने में न्यूरॉन्स की बहुत मदद मिलती है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन को चलाने में मदद करते हैं, पूरी बॉडी को वो न्यूरॉन्स ही चलाते हैं। तो न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करने में कॉर्डिसेप बहुत मददगार होगा। जिन लोग को अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको आप कॉर्डिसेप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, यू। बहुत शानदार, आपने अपनी फिनिश लाइन भी दिया, थैंक यू मैम। और हमारे बीच में HST ग्रुप ऑफिशियल मिस्टर अभय सर हैं, तो कुछ मैसेज देना हो तो सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम आपको। अभय सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, अभय वेलकम सर, सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, HST ग्रुप ऑफिशियल। लग रहा है सर कहीं बिजी हैं, तो यहीं पर मैं पैनल को वाइंड अप करती हूँ। मैं रंजना वर्मा, आज की होस्ट, आपकी दोस्त, HST ग्रुप प्रयागराज से हूँ, और मेरे अपलाइन मिस्टर अनुज सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर, जिनके साथ में मैं सीख रही हूँ, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हम सबके गुड मेंटोर मॉर्निंग मैम, मिस्टर गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हम सबके मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह सर को गुड मॉर्निंग। और हमारे बीच में जितने भी हमारी लाइफलाइन अपलाइन है, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। इस समय 42 पार्टिसिपेंट बने हुए, सभी को लास्ट में गुड मॉर्निंग और थैंक यू। हम लोग सुबह फिर हम लोग मिलेंगे 4:50 पर नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। तब तक के सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर, मैम, थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू, और थैंक सर यू। को भी थैंक यू।